मेरे माता पिता गरीब थे। मेरी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का खर्च चलाती थी। माता पिता ने मुझको अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहा और मुझे शहर के स्कूल में भर्ती किया। उनका सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर समाज में उनका नाम करूं। लेकिन मेरा हमेशा से एक ही सपना था, वो भी हीरोइन बनना। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं घर आने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। तभी मेरे सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। वह मुझसे बोला, बेटी यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे घर जाना है, मैं ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ। बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला, आर्य नगर। मैं बोली, मुझे भी आर्य नगर जाना है, हमारे साथ कार में बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर मैं उसकी कार में बैठ गई। कार में 2 आदमी और भी बैठे थे। कार को दूसरी तरफ अनजानी जगह पर जाते देख मैं हैरानी से बोली, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? अंकल आप कह रहे थे कि आपको आर्य नगर जाना है, पर आप तो। बेटी मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें ये लोग तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। कार आगे दौड़ने लगी। कार को दूसरी दिशा में जाते देख मैं बोली, अंकल यह तो आर्य नगर जाने का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह जानते हैं। एक दिन हमने तुम्हें अपनी सहेली से कहते सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देंगे, तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरी कर सकोगे। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो सोचो कि वे कितने खुश होंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा, तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। मैं भी हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी। मैंने कहा, अंकल मैं हीरोइन बनने को तैयार हूँ। 2 घंटे के सफर के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुँच गई। मुझको इस जगह के बारे में पता नहीं था। कार से उतरकर वे दोनों आदमी मुझको लेकर एक मकान में गए। दरवाजे पर खटखट करने पर एक औरत बाहर आई। वहां आसपास खड़ी लड़कियां उसे दीदी कहकर पुकार रही थी। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को। बेटी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले पास ले चलेंगे। एक आदमी ने कहा और वे दोनों वहां से चले गए। दीदी ने मेरे रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहां सुख सुविधाएं तो सभी थी, पर मुझको वहां का माहौल घुटन भरा लगा। 2 दिन के बाद दीदी मुझसे बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। वे जो भी कहें सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर मैं उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफर के बाद मैं एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी मुझे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था, उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। मुझको उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकले। जाते समय उनमें से एक ने मुझसे कहा, ये सेठ जी ही तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने मुझको कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वे मुझसे कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास मुझको पीने को दिया। शरबत पीने के बाद मुझ पर बेहोशी छा गई। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। मैं दर्द से कराह रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तुम सबको देख लूंगी।
मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। मैं चिल्लाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी, लो देख लो अपनी फिल्म। कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डालकर मुझे दिखा दी। सीडी को देखकर मैं सन्न रह गई। उस फिल्म में सेठ मेरी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। मुझको इस घटना से सदमा पहुंच गया। मैं गुमसुम रहने लगी। मैं न कुछ खाती थी न किसी से बातें करती थी। एक दिन दीदी मेरे कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती है। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने मुझको कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह मुझको इधर उधर भेजने लगी। पिंजरे में बंद पंछी की तरह मेरा मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं इस दुनिया से बाहर आकर रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में मेरी जान ही जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज बने रहने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। अगर मैं बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाऊंगी। मैंने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से मैंने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि मैंने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर मैं वहाँ से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद मुझको देखकर मेरे भाई खुश हो गए। उन्होंने मुझको बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। मैं अपने भाई अनिल और सुरेश के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख न पहुंचे यह सोचकर मैंने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा भाई अनिल एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक लड़का काम करता था। उसका नाम रवि था। एक दिन वह मेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर आया। अनिल ने उससे मेरा परिचय कराया। उसे मैं पसंद आ गई। धीरे धीरे मेरे और रवि के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन हम दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। मैं और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद मैं रवि के साथ उसके मकान में रहने लगी। एक दिन रवि ने अपने जूनियर विकास को किसी काम से घर भेजा। घर पहुंचकर विकास ने दरवाजे पर खटखट की। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई। माया, तू यहाँ? तूने मुझे पहचाना? मुझको देखकर विकास बोला। नहीं तो, मैं बोली। वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ सर किराए पर लाए हैं? विकास की बात सुनकर मैं चुप रही। विकास मुझको बाहों में भरने लगा। वह मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। हट जाओ मेरे सामने से, मैं चिल्लाई। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे सर की पत्नी हूँ, मैं चिल्लाई। तमीज से? विकास हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। विकास बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। और इतना कहने के बाद वह मुझसे लिपट गया। न चाहते हुए भी मुझे उसे शारीरिक सुख देना पड़ा। अब विकास रवि की गैर हाजिरी में समय समय पर मुझसे मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रवि अपने घर समय से पहले आ गया। उसने विकास और मुझको एक साथ देख लिया।
उसने विकास और मुझको बुरी तरह डांटा। उसने विकास को नौकरी से हटाने की धमकी दी। विकास ने रवि को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। रवि ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बारे में जब मेरे भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। मेरे पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था और मैं वापस उसी नरक में चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।